साथियों, आज की इस खास वीडियो में हम उस दलित और चमार समाज के उद्योगपतियों की चर्चा करेंगे जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और साहस से न केवल अपने समाज का नाम रोशन किया बल्कि पूरे देश में एक मिसाल कायम की है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। तो आइए जानते हैं उन उद्योगपतियों के बारे में जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। बस आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अंत तक नहीं देख सकते हैं तो अभी इसे छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि इन उद्योगपतियों ने कैसे अपने समाज का गौरव बढ़ाया तो इस वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जिनमें पहले नंबर पर आते हैं राजेश सरैया। राजेश सरैया का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है जो यह दर्शाता है कि कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प और शिक्षा के माध्यम से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। प्रदेश के सीतापुर जिले के सरैया सानी गांव में 1969 में जन्मे राजेश सरैया एक मध्यम वर्गीय दलित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में हुई, जहां उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की। बचपन से ही उन्होंने समाज में व्याप्त भेदभाव और आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनके पिता नाथराम ने शिक्षा के महत्व को समझते हुए उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया। उच्च शिक्षा के लिए राजेश ने रूस के कीव सिविल एविएशन इंस्टीट्यूट से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। रूस में अध्ययन के दौरान उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं के साथ तालमेल बिठाया, जिससे उनकी वैश्विक दृष्टिकोण का विकास हुआ। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने उद्यमिता की ओर रुख किया और 1999 में स्टीलमोंट ट्रेडिंग लिमिटेड की स्थापना की। स्टीलमोंट ट्रेडिंग लिमिटेड का मुख्यालय जर्मनी के डसेल्डॉर्फ में स्थित है और यह कंपनी स्टील ट्रेडिंग, उत्पादन, कमोडिटीज और शिपिंग के क्षेत्र में कार्यरत है। कंपनी के लंदन, कीव, मॉस्को, इस्तांबुल, दुबई, मुंबई और तियानजिन में कार्यालय हैं, जो इसकी वैश्विक पहुंच को दर्शाते हैं। स्टीलमोंट का वार्षिक टर्नओवर लगभग $350 मिलियन है, जो इसे मेटल सेक्टर की प्रमुख कंपनियों में से एक बनाता है। राजेश सरैया की सफलता केवल व्यावसायिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, उन्होंने सामाजिक उत्थान के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। वह दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री DCI के सदस्य हैं और दलित समुदाय के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। उनके योगदान के लिए उन्हें 2012 में प्रवासी भारतीय सम्मान और 2014 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राजेश सरैया का मानना है कि शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। वह भारत में फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, जिससे देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। उनकी कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो समाज में किसी भी प्रकार की बाधाओं का सामना कर रहे हैं, यह दर्शाते हुए कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से किसी भी सपने को साकार किया जा सकता है। राजेश सरैया का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सामाजिक और आर्थिक बाधाओं के बावजूद एक व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उनकी यात्रा न केवल व्यक्तिगत सफलता की कहानी है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। दूसरे नंबर पर आते हैं मिलिंद कांबले। मिलिंद कांबले का जन्म एक साधारण दलित परिवार में हुआ। उनके माता पिता ने कड़ी मेहनत करके उन्हें शिक्षित किया। शुरुआत से ही वे पढ़ाई में होशियार थे, लेकिन उनके सामने कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां थीं। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और यहीं से उनका प्रोफेशनल सफर शुरू हुआ। इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद मिलिंद कांबले ने देखा कि कॉरपोरेट दुनिया में दलित समुदाय के लोगों के लिए मौके बहुत कम हैं। नौकरी करने के बजाय उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। यह आसान नहीं था। फंडिंग की कमी, समाज की मानसिकता और बिजनेस का अनुभव न होने के कारण शुरुआत में उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अपने संघर्षों से सीखते हुए मिलिंद कांबले ने 2005 में दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री DICC की स्थापना की। इसका मकसद था देश के दलित युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की दिशा में प्रेरित करना। उनका नारा था बी जॉब गिवर्स नॉट जॉब सीकर्स, यानी नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनो।
डीसी के जरिए उन्होंने हजारों दलित उद्यमियों को प्लेटफॉर्म दिया, जिससे वे अपना खुद का बिजनेस स्थापित कर सकें और आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। यह संगठन न सिर्फ फंडिंग उपलब्ध कराता है, बल्कि बिजनेस ट्रेनिंग और सरकारी योजनाओं से जुड़ने में भी मदद करता है। मिलिंद कांबले का योगदान सिर्फ उनके संगठन तक सीमित नहीं रहा, वे सरकार के विभिन्न योजनाओं से भी जुड़े रहे, खासकर स्टैंड अप इंडिया जैसी स्कीम में, जिसका उद्देश्य हाशिए पर खड़े समाज के लोगों को बिजनेस के लिए फंडिंग दिलाना था। उन्होंने कई कॉरपोरेट कंपनियों और सरकारी एजेंसियों को यह समझाने की कोशिश की कि दलित उद्यमिता सिर्फ सामाजिक बदलाव नहीं, बल्कि आर्थिक विकास का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मिलिंद कांबले के प्रयासों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। उनके काम की वजह से हजारों दलित युवा बिजनेस की दुनिया में कदम रखने के लिए प्रेरित हुए हैं। मिलिंद कांबले की कहानी यह साबित करती है कि अगर इंसान में जुनून और मेहनत करने की लगन हो तो कोई भी बाधा उसके रास्ते में टिक नहीं सकती। उन्होंने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि सपने देखने का हक सबको है और उन्हें पूरा करने की ताकत भी खुद के अंदर ही होती है। आज वे एक सफल बिजनेसमैन, समाज सुधारक और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादा मजबूत हो तो सफलता जरूर मिलती है। तीसरे नंबर पर आते हैं भगवान गमवाई। भगवान गमवाई एक प्रमुख दलित उद्यमी हैं, जिन्होंने अपने संघर्ष और दृढ़ संकल्प से समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है। उनका जीवन प्रेरणादायक है, जो यह दर्शाता है कि कठिनाइयों के बावजूद यदि व्यक्ति में आत्मविश्वास और मेहनत की लगन हो तो वह किसी भी ऊंचाई को छू सकता है। भगवान गमवाई का जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था और समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बचपन से ही उन्होंने गरीबी और सामाजिक असमानता को करीब से देखा, जिसने उनके मन में बदलाव की इच्छा को जन्म दिया। परिस्थितियां अनुकूल न होने के बावजूद भगवान ने शिक्षा के महत्व को समझा। उन्होंने स्थानीय स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने छोटे मोटे काम किए और अपनी पढ़ाई जारी रखी। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें स्नातक की डिग्री हासिल करने में मदद की। शिक्षा पूर्ण करने के बाद भगवान ने नौकरी की तलाश की, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें उचित अवसर नहीं मिले। इससे निराश होने के बजाय उन्होंने स्वयं का व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया। शुरुआत में उन्होंने एक छोटे पैमाने पर कृषि उपकरणों का व्यापार शुरू किया। उनकी ईमानदारी, गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि के प्रति समर्पण ने उनके व्यवसाय को धीरे धीरे बढ़ने में मदद की। भगवान गमवाई की व्यावसायिक सूझबूझ और मेहनत ने उन्हें सफलता की ओर अग्रसर किया। उन्होंने अपने व्यापार का विस्तार किया और विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया, जिसमें कृषि, निर्माण और शिक्षा शामिल हैं। उनकी कंपनियां आज हजारों लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं, जिससे समाज के आर्थिक विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। एक सफल उद्यमी बनने के बाद भी भगवान ने अपने समुदाय की भलाई के लिए कार्य करना नहीं छोड़ा। उन्होंने दलित समुदाय के उत्थान के लिए कई पहल की, जिसमें शिक्षा संस्थानों की स्थापना, छात्रवृत्ति कार्यक्रम और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान शामिल है। उनका मानना है कि शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता ही समाज में वास्तविक परिवर्तन ला सकते हैं। भगवान गमवाई के योगदान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। उन्हें विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जो उनके सामाजिक और व्यावसायिक योगदान को दर्शाते हैं। उनकी कहानी न केवल दलित समुदाय के लिए, बल्कि सभी के लिए प्रेरणादायक है। भगवान गमवाई का जीवन इस बात का प्रमाण है कि कठिनाइयां चाहे जितनी भी हों, आत्मविश्वास, मेहनत और दृढ़ संकल्प से उन्हें पार किया जा सकता है। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि सामाजिक बाधाएं हमें रोक नहीं सकती, यदि हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें। उनका जीवन प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की इच्छा रखता है। चौथे नंबर पर आती हैं कल्पना सरोज। कल्पना सरोज का जीवन संघर्ष और सफलता की एक प्रेरणादायक कहानी है। वे भारत की पहली दलित महिला उद्योगपति के रूप में जानी जाती हैं और भारतीय संस्करण की सेल्फ मेड वुमन के रूप में उनकी तुलना ओपरा विनफ्रे से की जाती है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि अगर दृढ़ निश्चय हो
तो कोई भी इंसान कितनी भी कठिनाइयों के बावजूद सफलता प्राप्त कर सकता है। कल्पना सरोज का जन्म 1961 में महाराष्ट्र के अकोला जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। वे एक गरीब दलित परिवार से थीं, जहां भेदभाव और आर्थिक तंगी उनके जीवन का हिस्सा थे। उनके पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय थी। 13 वर्ष की उम्र में उनकी शादी एक व्यक्ति से करा दी गई जो आर्थिक रूप से स्थिर था, लेकिन मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाला था। शादी के बाद ससुराल में उन्हें रोजाना ताने, अत्याचार और घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा। कुछ समय बाद उनके पिता उन्हें वापस अपने घर ले आए, लेकिन समाज ने उन्हें अस्वीकृत महिला के रूप में देखा। यह दौर उनके लिए अत्यंत कठिन था। कल्पना ने ठान लिया कि वे खुद को साबित करके रहेंगी। उन्होंने सिलाई का काम शुरू किया और छोटे छोटे कपड़े सिलकर पैसे कमाने लगी। इस दौरान उन्होंने अपने छोटे भाई को खो दिया, क्योंकि उनके पास उसका इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। यह घटना उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बनी और उन्होंने ठान लिया कि वे अपनी गरीबी को खत्म करेंगी। वे मुंबई चली गईं और एक कपड़ा मिल में नौकरी करने लगी। वहां उन्होंने देखा कि मेहनत करने वाले मजदूरों की जिंदगी कितनी कठिन होती है। वे खुद को और बेहतर बनाने के लिए लगातार सीखती रहीं। कुछ सालों बाद उन्होंने खुद का एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने सरकारी योजना के तहत 50,000 रुपये का लोन लिया और फर्नीचर बनाने का काम शुरू किया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी और वे खुद को एक सफल उद्यमी के रूप में स्थापित करने लगी। इसके बाद उन्होंने एक बड़ी चुनौती स्वीकार की, कमानी ट्यूब्स नामक एक बीमार पड़ी कंपनी को बचाने का काम। यह कंपनी कर्ज में डूबी हुई थी और बंद होने की कगार पर थी। कल्पना सरोज ने इस कंपनी को खरीदा और इसे दोबारा खड़ा कर दिया। उनकी कुशल नेतृत्व क्षमता और मेहनत के कारण यह कंपनी आज करोड़ों की टर्नओवर वाली कंपनी बन चुकी है। कल्पना सरोज आज एक सफल बिजनेस वुमन है। वे न केवल कमानी ट्यूब्स की मालिक हैं, बल्कि कई अन्य व्यवसायों में भी निवेश कर चुकी हैं। उनकी सफलता के कारण उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिले हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। कल्पना सरोज की कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीबी, जातिवाद और सामाजिक बंधनों को पार करके भी सफलता हासिल की जा सकती है। वे आज कई महिलाओं और उद्यमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक सबक है जो जीवन में कभी हार मानने की सोचता है। 5वें नंबर पर आते हैं राजा नायक। राजा नायक का जीवन संघर्ष, साहस और सफलता की एक प्रेरणादायक कहानी है। कर्नाटक के एक छोटे से गांव में दलित परिवार में जन्मे राजा का बचपन गरीबी में बीता। उनके पिता के पास स्थायी रोजगार नहीं था, जिससे परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्कूल की फीस न चुका पाने के कारण राजा को अक्सर कक्षा से बाहर खड़ा रहना पड़ता था। इन परिस्थितियों ने उन्हें जल्दी ही आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। किशोरावस्था में राजा ने अपने मित्र दीपक के साथ मिलकर व्यवसाय करने का निर्णय लिया। दोनों ने मिलकर लगभग 10,000 रुपये जुटाए और तिरुपुर, तमिलनाडु से निर्यातित शर्ट्स खरीदकर बेंगलुरु की सड़कों पर बेचना शुरू किया। पहले ही दिन उन्होंने सभी शर्ट्स बेचकर 5,000 रुपये का लाभ कमाया। इस सफलता ने उन्हें और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। व्यापार में सफलता के बाद राजा ने विभिन्न क्षेत्रों में हाथ आजमाया। 1991 में उन्होंने अक्षय एंटरप्राइजेज नामक कंपनी की स्थापना की, जो नालीदार पैकेजिंग के क्षेत्र में कार्यरत है। इसके बाद उन्होंने MCS लॉजिस्टिक्स की स्थापना की, जो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और लॉजिस्टिक्स में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त उन्होंने जला बेवरेजेस के तहत पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का व्यवसाय शुरू किया और पर्पल हेज नामक वेलनेस सेंटर की श्रृंखला भी स्थापित की। राजा नायक का मानना है कि व्यवसाय में जाति कोई बाधा नहीं है। वे कहते हैं, जब आप समाज के उच्च स्तर पर पहुंचते हैं तो कोई आपकी जाति नहीं देखता। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी आरक्षण का लाभ नहीं लिया और अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर सफलता हासिल की। समाज के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए राजा ने क्लानिकेतन एजुकेशनल सोसाइटी के तहत स्कूल और कॉलेज की स्थापना की, जहां वंचित और पिछड़े वर्ग के छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है। वे दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कर्नाटक अध्यक्ष भी हैं, जहां वे दलित समुदाय के लोगों को उद्यमिता के लिए प्रेरित करते हैं। राजा नायक की कहानी इस बात का प्रमाण है कि कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प और अवसरों का सही उपयोग करके किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। उनका जीवन उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं।
छठवें नंबर पर आते हैं सुधीर राजभर। सुधीर राजभर का जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण मुंबई में हुआ। मुंबई में उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। हालांकि जब भी वे अपने गांव जाते तो उन्हें जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया जाता था। इन अनुभवों ने उनके मन में गहरा प्रभाव छोड़ा और उन्होंने इस अपमान को सम्मान में बदलने का संकल्प लिया। सुधीर ने चमार शब्द, जिसे अक्सर अपमानजनक रूप में इस्तेमाल किया जाता है, को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया। उन्होंने 2018 में चमार स्टूडियो की स्थापना की, जो मुख्यतः चमड़े के उत्पादों जैसे हैंडबैग, टोटे बैग आदि का निर्माण करता है। शुरुआत में उन्होंने मुंबई के फुटपाथों पर काम करने वाले दलित मोचियों के साथ काम किया और धीरे धीरे धारावी की टेनरियों में कुशल कारीगरों से जुड़े। चमार ब्रांड के उत्पादों की कीमत 1500 से 6000 तक होती है और ये न केवल भारत में बल्कि अमेरिका, जर्मनी और जापान जैसे देशों में भी बेचे जाते हैं। सुधीर का उद्देश्य चमार शब्द के प्रति सम्मान वापस लाना और इसे एक पेशे के रूप में मान्यता दिलाना है। उनका मानना है कि चमार कोई जाति नहीं बल्कि एक पेशा है और उन्होंने इसे अपने ब्रांड के माध्यम से स्थापित करने का प्रयास किया है। सुधीर राजभर की यह कहानी समाज में प्रचलित नकारात्मक धारणाओं को चुनौती देने और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ने का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। उन्होंने अपमान को अवसर में बदलकर न केवल अपने लिए बल्कि समाज के अन्य लोगों के लिए भी एक नई राह प्रस्तुत की है। 7वें नंबर पर आते हैं अशोक खाड़े। अशोक खाड़े भी ऐसे ही एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने अपने संघर्ष, मेहनत और लगन से खुद को एक सफल उद्योगपति के रूप में स्थापित किया। अशोक खाड़े का जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक दलित परिवार में हुआ। उनका बचपन गरीबी और संघर्षों से भरा था। उनके पिता एक मामूली मजदूर थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। स्कूल जाने के लिए उन्हें कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी परिस्थितियों को अपनी पढ़ाई में बाधा नहीं बनने दिया। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार उन्हें भूखा भी रहना पड़ता था, लेकिन उनके माता पिता ने शिक्षा के महत्व को समझा और अशोक को पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सरकारी स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और बाद में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का निर्णय लिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद अशोक खाड़े ने नौकरी की तलाश शुरू की। उन्होंने कई कंपनियों में इंटरव्यू दिए, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें बार बार असफलता मिली। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने दम पर कुछ बड़ा करने का फैसला किया। उन्होंने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक छोटी सी वर्कशॉप शुरू की, जो मेटल फैब्रिकेशन और शिप बिल्डिंग से जुड़ी थी। शुरू में उनके पास न तो ज्यादा पूंजी थी और न ही कोई बड़ा बिजनेस नेटवर्क, लेकिन उनकी मेहनत और लगन रंग लाई। धीरे धीरे उनकी कंपनी ग्रो करने लगी और उन्हें बड़े ऑर्डर मिलने लगे। आज अशोक खाड़े डायनामिक इंडियर्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं, जो शिप बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काम करती है। उनकी कंपनी ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं और उन्हें भारत के टॉप उद्योगपतियों में गिना जाता है। उन्होंने अपनी कंपनी को सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि समाज को आगे बढ़ाने का जरिया बनाया। उन्होंने हजारों लोगों को रोजगार दिया और खास तौर पर दलित समाज के युवाओं को ट्रेनिंग और नौकरी देकर उन्हें सशक्त बनाया। अशोक खाड़े सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक समाज सुधारक भी हैं। वे दलित युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें बताना चाहते हैं कि अगर मेहनत और लगन हो तो कोई भी व्यक्ति किसी भी बाधा को पार कर सकता है। वे कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं और शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कई गरीब छात्रों को स्कॉलरशिप दी है और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद की है। अशोक खाड़े की कहानी यह साबित करती है कि जाति और गरीबी सफलता की राह में रुकावट नहीं बन सकते, अगर इंसान में हिम्मत और मेहनत करने की ताकत हो। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि सपने देखने का हक सभी को है और अगर हौसला हो तो कोई भी व्यक्ति अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। 8वें नंबर पर आते हैं चंद्रभान प्रसाद। चंद्रभान प्रसाद एक प्रसिद्ध दलित बुद्धिजीवी, लेखक और बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने भारत में दलित समुदाय के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उनका जीवन संघर्ष, आत्मनिर्भरता और सफलता की एक प्रेरणादायक कहानी है। चंद्रभान प्रसाद का जन्म उत्तर प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। उनका बचपन गरीबी और सामाजिक भेदभाव से भरा रहा, लेकिन शिक्षा के प्रति उनका जुनून अटूट था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) से उच्च शिक्षा प्राप्त की।
जेएनयू में पढ़ाई के दौरान उन्होंने दलित चिंतन और सामाजिक न्याय की दिशा में गहरी रुचि विकसित की। चंद्रभान प्रसाद ने अपने करियर की शुरुआत एक पत्रकार और लेखक के रूप में की। उन्होंने कई राष्ट्रीय अखबारों में दलित मुद्दों पर लेख लिखे और उनके विचारों ने समाज में एक नई बहस को जन्म दिया। वे यह मानते थे कि केवल आरक्षण और सरकारी योजनाओं के भरोसे दलितों का उत्थान संभव नहीं है, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना होगा। इसी सोच के साथ उन्होंने दलित कैपिटलिज्म का विचार प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने दलितों को व्यवसाय और उद्योगों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अपने विचारों को हकीकत में बदलने के लिए चंद्रभान प्रसाद ने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने डालिट इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिसी के निर्माण में अहम भूमिका निभाई, जो कि दलित उद्यमियों को एक मंच प्रदान करता है। उनका मानना था कि आर्थिक सशक्तिकरण से ही दलितों को समाज में वास्तविक सम्मान मिल सकता है। उन्होंने कई बड़ी कंपनियों के साथ काम किया और यह सुनिश्चित किया कि दलित उद्यमियों को बिजनेस के लिए अवसर मिले। उनके प्रयासों से कई दलित युवा उद्योग और व्यापार में आगे बढ़े। चंद्रभान प्रसाद ने दलित पूंजीवाद की धारणा को बढ़ावा देने के साथ साथ दलित समाज को यह समझाने की कोशिश की कि आर्थिक सशक्तिकरण से ही वास्तविक स्वतंत्रता संभव है। उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों को आधुनिक समय में व्यापार और पूंजीवाद के संदर्भ में लागू करने की पहल की। उन्होंने कई बार यह तर्क दिया कि पश्चिमी विचार, विशेष रूप से पूंजीवाद, दलितों के लिए अवसर प्रदान कर सकता है, क्योंकि यह योग्यता और मेहनत पर आधारित होता है, जाति पर नहीं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि दलित समाज को सरकारी नौकरियों की ओर देखने के बजाय अपने बिजनेस शुरू करने चाहिए और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहिए। चंद्रभान प्रसाद न केवल एक विचारक और लेखक हैं, बल्कि उन्होंने अपने विचारों को धरातल पर लागू करके दिखाया है। उन्होंने साबित किया कि दलित समाज को सिर्फ सामाजिक न्याय की मांग करने के बजाय खुद को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में बढ़ना होगा। उनके प्रयासों ने कई दलित युवाओं को प्रेरित किया है और उन्होंने भारत में दलित बिजनेस समुदाय को एक नई पहचान दिलाई है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर विचारधारा मजबूत हो और मेहनत का साथ हो तो हर बाधा को पार किया जा सकता है।